क्या हाल है? क्या प्रोग्रेस आपकी पिछले वीक की? हैं? अच्छा, आपकी भाई क्या प्रोग्रेस है? नेक्स्ट वीक आएगी। मेरी बात सुने, पिछली जो क्लास हुई ना, पिछला सेशन हुआ है, उसमें ये इशू था कि हम लोगों ने पूछा नहीं आप लोगों ने क्या किया, तो उसका जो फीडबैक आया बाद में बड़ा गंदा है। फीडबैक ये हुआ कि इस तरह के कमेंट्स आए हैं, हमें कुछ सिखाया नहीं, हमें कुछ पढ़ाया नहीं। इस तरह की फीडबैक जो है ना बड़ा बुरा आता है, हमारे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, नाम भी ख़राब होगा। इसलिए मैं ये इट्स नॉट अ स्कूल आप डंडा लेके आपको पूछे क्या किया आपने, क्या किया। ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो टारगेट मिले उसको अचीव करें। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी आपका स्टार्ट है, इट्स ओके, आपको थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप बार बार करेंगे तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा ना। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, और खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराए ना। क्यों, क्या हो गया आपको? 10 ब्रांड 10 डिस्ट्रीब्यूटर डेरी निकालने आप लोगों ने। क्या आज आप अपनी कैटेगरी ले लेना, आपकी टीम में नहीं है 4-4 5 बंदों की, आपने एक एक कैटेगरी को ले लें। मिसाल के तौर पर सोहा ने कैटेगरी कौन सी ली है? होम एंड किचन की। आपकी कैटेगरी कौन सी है? हाँ, क्या नहीं करना आप, मैंने बोला था 1 कैटेगरी में रहें, 1 मंथ 1 कैटेगरी, देन रोटेट करें अपनी कैटेगरी को। आज के ग्रुप का मकसद क्या है? टीम वर्क। अगर आपका टीम वर्क ही ना होगा, एक बंदा, कभी आपने देखा है एक बैट्समैन हो, शॉट भी मारे, बॉल भी कराए, विकेट कीपिंग करे, बॉल पकड़ के भी लाए, नहीं होता ना। तो क्रिकेट में टीम वर्क होता है, एक बंदा बॉल कर रहा होता है, पीछे कीपिंग होती है, साथ फील्डिंग लगी होती है, इस तरह फिर एफर्ट करके जीतती है टीम में। ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे कभी भी। सा अरबी जुबान में कहते हैं ठीक हो सा, क्या कहते हैं? सा। अरबी ज़ुबान में कहते हैं ओके, इंग्लिश में कहते हैं ओके, उर्दू में कहते हैं ठीक है, यस ओके। अरबी ज़ुबान में कहते हैं सह, आगे से बोलते हैं सह, सह का मतलब ठीक है, ठीक है। अल्लाह आज क्लास इसी की होगी। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करें। वो करते हैं अभी करते हैं। हाँ जी, मानो स्टार्ट करें। आप अब खामोशी से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बैच 2 है होलसेल का, जो आप लोगों का चल रहा है अभी। ये 3 लेडीज़ जो है ना, ये बैच 3 की हैं, ये फ़िलहाल आपके साथ बैठी हैं। ये आपका पार्ट नहीं होंगी, इनको सेपरेट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी आपके साथ बैठी हुई हैं क्लास में। उन्होंने पहले ड्रॉप शिपिंग सीखी है, क्या था हमका, AS एक्सपर्ट्स, क्या नाम था, AS एक्सपर्ट्स से इन्होंने सीखी है ड्रॉप शिपिंग, EX एक्सपर्ट समथिंग लाइक, वहाँ से सीखी है ड्रॉप शिपिंग। काफ़ी कुछ समझती हैं चीज़ें, लेकिन अभी होलसेलर भी कोई ये फ्लोर जो है ना सीखना चाह रही है। आप लोगों ने पहले क्लासेस नहीं हुई हैं, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी पिछले लेक्चर में रिपीट किया था, अभी अगेन रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद योर हेल्प। लास्ट टाइम अकेले मैंने रिपीट किया था, इस बार आप रिपीट करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले है व्हाट होलसेल FBA। क्या है जी होलसेल FBA, आप बताएं। रीसेलिंग ऑफ ब्रांड्स विद अप्रूवल्स। बताओ ना रीसेल। मैं आपका क्लाइंट हूँ भाई, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज होलसेल FBA। आप मुझे क्या कहेंगे, बताएं थोड़ा सा। विद
Approval of brand. Yes, with approval of brand, distributor or wholesaler. जी, what is wholesaler BA? Very good. What is wholesaler BA? Reselling of, हाँ जी, हमारा जो पहला टॉपिक था बेसिकली व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल FBA। अमेज़ॉन होलसेल FBA अमेज़ॉन का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर हम ब्रांड की अथोराइजेशन लेकर, अप्रूवल लेकर उन प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं, अपना खुद का कोई ब्रांड लॉन्च नहीं करते। अमेज़ॉन होलसेल FBA के अंदर हम अप्रूवल लेने के बाद इन्वेंट्री जो है बल्क में ख़रीदते हैं। किस में ख़रीदते हैं? बल्क में ख़रीदते हैं, ज़्यादा तादाद में ख़रीदते हैं और फिर उसको हम रिटेल में सेल करते हैं। ये है अमेज़ॉन होलसेल FBA। इसके अंदर बजट कितना रिक्वायर्ड है? बजट का मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बजट रिक्वायर्ड है US के अंदर 5 से लेकर $10,000 और UK के अंदर 3 से लेकर $5,000। ये इसका बजट रिक्वायरमेंट है। अमेज़ॉन होलसेल FBA में प्रॉफिट रेशो कितनी है? 10%, 10 to 15%, 10 से लेकर 15%। ये ऑन एन एवरेज इसका प्रॉफिट रेशो है। होलसेल FBA में लॉस के कितने % चांस है? 10%। अदरवाइज इसमें लॉस नहीं है। होलसेल FBA जो है एक सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है अमेज़ॉन पे काम करने के लिए। क्लियर है? 3 से लेकर $5,000 ये बजट है आपका स्टार्ट करने के लिए। $3,000 से लेकर $5,000 तक। इसमें अकाउंट क्रिएशन का खर्चा शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आगे रिपीट करता हूँ, अपने दूसरे स्लाइड की तरफ आते हैं। अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है? यस बॉय, ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा। और शाबाश। पासवर्ड की चाहिए, फ्रंट टू पेज की PDF ऑर्डर कॉपी, और आपका अकाउंट होना चाहिए वायर बैंक में या नीड में, वहाँ जहाँ पे बनाना है वैसे। उसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं उसको कंपनी होनी चाहिए आपके वहाँ LLC है। ठीक है, इसके अलावा नेम स्टेट में चाहिए आपको किसान या गाइड या रेसिडेंट की। इसके अलावा महानूर, अकाउंट क्रिएशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ओके, दो तरह के अकाउंट होते हैं अमेज़ॉन पर। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल के लिए आपको चाहिए पाकिस्तानी ID कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2 चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कौन से बैंक बेटर है? अलाइड बैंक है, फैसल बैंक है, मीज़ान है। ठीक है, उसके बाद इसका डेबिट क्रेडिट कार्ड चाहिए, ATM कार्ड जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको कहते हैं यूटिलिटी बिल। अगर आपकी इन केस जो है बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही तो फिर आप यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? और प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आपकी कंपनी चाहिए होती है। आपको UK या USA में कंपनी चाहिए होती है प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं कर सकते। होलसेल FBA में आप नहीं सेल कर सकते। इसमें कर सकते हैं। आप PL में कर सकते हैं, आप आर्बिट्राज में कर सकते हैं। होलसेल के अंदर आपको चाहिए इनवाइस जो कि आपकी कंपनी के नाम पे नहीं चाहिए। क्लियर? कंपनी क्रिएशन क्वेश्चन। कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन क्या है सोहा? LLC क्या है?
शाबाश शाबाश, ऊपर लिखा हुआ पढ़ लें। यूएसए में जो कंपनी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जी भाई बताएं जरा LLC क्या होती है आप? हाँ कंपनी किया है, हाँ, यूएस में कंपनी की है, क्या होती है कंपनी? यूएस में कंपनी का वो कहते हैं बोलो बोलो दूसरा बताओ, लिखा सामने आपको लिखा हुआ यार। उसके लिए एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। और जी हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है? बेसिकली अर्निंग करना, अर्निंग करना। अब ये देखें बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं अपनी कंपनी बनाना, ठीक है, वो ले रहे हैं $20 से लेकर $100 पर आवर ले रहे हैं अपवर्क पे। अगर आप आते हैं फाइवर पे आती हैं, फाइवर क्या है? फाइवर अपवर्क क्या है? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएं, LLC, इसको करें सर्च। अब ये बंदा जो है ना 1,17,000 रुपये ले रहा है कंपनी बनाने के। कितने पैसे ले रहा है? 1,17,000 रुपये ले रहा है यूएसए के अंदर LLC बनाने की, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देखें, आप थोड़ा सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मैंने अपनी LLC बनानी है। ये देखें मैंने एक पेज बनाया हुआ है LLC एक्सपर्ट्स के नाम से। LLC जो है लोग इसकी सर्विसेज देते हैं बनाने की। जो स्किलफुल लोग हैं वो खुद बना के देते हैं, जो स्किलफुल लोग नहीं हैं वो कस्टमर ग्रैब करते हैं LLC के और बनवा के अपनी मनी अर्न करते हैं। तो आपको LLC का पता होगा तो आप कस्टमर को ग्रैब कर पाएंगे ना। ये नजर आ रहा है कुछ? LLC में क्या क्या चीज़ आ रही है? यूनिक एड्रेस, EIN, ओके, ये चीज़ें लोग बना के देते हैं। इसके लोग चार्ज करते हैं 500 से लेकर $800 जिनको बनानी आती है, और जिनको नहीं बनानी आती वो क्लाइंट पकड़ते हैं इस अमाउंट के दरमियान और अपनी कमीशन रख के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं क्लाइंट को। तो आपको ये पता होना चाहिए
LLC के बारे में, कंपनी के बारे में। ये बात हमें कोई नहीं सिखाता, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट लेनी चाहिए। मकसद देने का सिर्फ ये है कि आपको LLC के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपका क्लाइंट को स्टार्ट करता है आपके साथ, तो उसका बेसिक काम ही होता है कि अकाउंट क्रिएशन और कंपनी क्रिएशन, इसके बाद बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, तो US के अंदर जो कंपनी बनती है उसे हम कहते हैं LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? यूनिक एड्रेस होता है आपका, उसके बाद आपका US का मोबाइल नंबर होता है, उसके बाद आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर EIN होता है, और फिर रीसेल सर्टिफिकेट होता है, और देन Amazon US का अकाउंट होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट। ये चीज़ें हैं आपकी कंपनी क्रिएशन के लिए US के अंदर। ये मैंने आपके ग्रुप में स्लाइड शेयर की हुई है, अगर आपने खोल के देखी हो ना, तो उसमें ये चीज़ें मैंने भेजी हुई हैं। आप थोड़ा मेहनत किया करें, पढ़ा करें। क्लियर? तैयबा, आपको क्लियर है? क्वेश्चन है तो पूछें। फिलहाल ऊपर से गुजर जा रहा है वजह। अच्छा चलें, इसलिए मैंने सोचा आपकी क्लास है ना, तीनों की सेपरेट की जाए, ताकि ये बच्चे आपसे आगे हैं। तो चले, और उसका वेबसाइट क्रिएशन का आइडिया हो गया था लास्ट टाइम जो हमने सीखा था। हाउ टू हंट ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर, हम यहाँ पे थे। हमने इसके 3 तरीके सीखे थे। कौन कौन सा तरीका था? कौन कौन सा तरीका था? डायरेक्ट सोर्सिंग हंटिंग, उसके बाद रिवर्स सोर्सिंग हंटिंग, और उसके बाद गूगल मैप हंटिंग। ये 3 तरीके थे। हमने कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? गूगल वाला और डायरेक्ट हंटिंग, और रिवर्स वाला उसमें से भी कुछ किया हुआ है। मैं आपको तीनों तरीके अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपको जो है वो नए बंदों के लिए भी है, पुराने बंदों के लिए भी है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया वो क्या है? BSR जो है वो होना चाहिए 1 से लेकर 70,000, 70,000। रिव्यूज़ कितने होने चाहिए आपके? 50 से लेकर 100। अब 100 को फोकस करें। जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रही हैं 50 से 100 के दरमियान रिव्यूज होने चाहिए। 50 से नीचे वाले रिव्यूज वाले प्रोडक्ट हमने नहीं करना। क्लियर है? उसके बाद है रेटिंग। रेटिंग हमारी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए? 4 to 5। उसके बाद Amazon, नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक। क्लियर है? उसके बाद है न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स और सेल कर रहे हैं। वो हमने क्या सीखा था? 3 से लेकर 15 तक होने चाहिए। उसके बाद है एक प्रोडक्ट के अंदर FBA सेलर कितने होने चाहिए? मिनिमम 3। ठीक है। प्राइस हमारी कितनी होनी चाहिए? $12 से लेकर $100 के दरमियान। और वेरिएशन कितनी होनी चाहिए? 0 या मैक्सिमम 3। ये क्लियर है? फिल्टर लगा के क्या आपने पहले क्या किया? वही करेंगे, लेकिन आपको पता तो हो ना। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। US के अंदर 70,000 के ऊपर हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करना, मैक्सिमम है। कोशिश हमारी होनी चाहिए कम से कम हो, 40 के दरमियान हो। लेकिन जो हम हंटिंग करते हैं ना, तो अपना दायरा वसी करते हैं ताकि वो ब्रांड हमें मिले जो हमें जल्दी ग्रोथ दे रहे हैं। जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती है ना 70,000 के आसपास, वो आमतौर पर नए ब्रांड होते हैं और वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। क्लियर है? अब ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो डायरेक्ट हंटिंग, उसके 3 टूल्स हैं आमतौर पर जिनके ज़रिए हम सर्च करते हैं। उनमें हीलियम 10 है, कीपा है और होलसेल इंस्पेक्टर है। इनमें से 2 जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं वो 2 हैं, हीलियम 10 और कीपा। कीपा की जो प्राइस है 4,000 रुपये इसकी प्राइस है पूरे टूल की।
जिसको 10 लोग यूज़ कर सकते हैं। 10 लोग मिलके लें कीपा तो उनको मिलेगा कितने में? 400 या 500 रुपये में मिलेगा। अगर आप बाहर से लेंगे कहीं से तो आपको 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। गॉट इट? आपने चूँकि आना प्रोफेशनल काम करने के लिए तो आप कोशिश करें कीपा ख़रीद लें, तो 400-500 रुपये को आप आग लगा लें, 400-500 रुपये आप खर्च कर लें। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 2 टीमें मिलकर ये कीपा ले लें, लेकिन मैं उस पर अभी तक अपने अमल नहीं किया। हाँ, कीपा परचेज कर लें। अभी पूछ ले जिसने करना वो कर लेते हैं। चले क्लास के बाद ना आप कर लीजिएगा। अब मैं आपके सामने थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि कीपा से डायरेक्ट एंट्री कैसे करते हैं आप। ये आपने कीपा खोले ना, ये पेड कीपा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर डाटा के टाइम में आना आपने, डाटा के टाइम में आके प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर आपने अपना क्राइटेरिया लगाना है। सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी होती है इसमें हमेशा वो होती है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस में सर्च करने जा रहे हैं। यहाँ आपने क्लिक कर लेना। .com का मतलब है अमेरिका, USA, .ca कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, UK। DE का मतलब क्या है? DE का मतलब क्या है मैडम? कल मैंने बताया था आपको, हैं? कल मैंने आपको बताया था जर्मनी, डच का उनको अलग बात है, वो उनका जर्मनी, उनका DE कहते हैं। आप सर्च करें गूगल में तो आपको बता देगा DE का स्टैंड फॉर। ये जर्मनी आ रहा है, क्लियर है? जर्मनी, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लिया अपनी, उसके बाद आपने लगाना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या? सेल्स रैंक, BSR। ये हमारा होना चाहिए कितना? ये आपने डाला 90 डेज के अंदर 1 to 70,000। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। उसके बाद लिस्ट प्राइस कितनी डालनी है आपने? ये लिस्ट प्राइस है, करंट में डालनी है आपने 12 से लेकर $100। क्लियर? ओके। क्या फटा यार। उसके बाद आपने नेक्स्ट में आ जाना है कैटेगरी। कैटेगरी 2 तरह की होती है, एक होती है गेटेड कैटेगरी, एक होती है अनगेटेड कैटेगरी। गेटेड और अनगेटेड मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, फिर रिपीट कर देता हूँ। ऐसी कैटेगरीज जो अमेज़न आपको सेलिंग के लिए रोके ना, वो सारी की सारी हैं अनगेटेड। और जो गेटेड वो हैं जहाँ पे अमेज़न आपको रोकता है सेल करने से पहले कि भाई आप हमें प्रूफ दिखाएं कि आप लिजिटिमेटेड जो है सेलर हैं या वहीं आगे हैं, तो आपको अनगेटेड कैटेगरीज को अनगेट करवाना पड़ता है। होलसेल FBA के अंदर लोग चार्ज करते हैं अनगेट करवाने का, पैसे लेते हैं, सर्विस देते हैं। तो वो आपको सिखाई जाएगी कैसे अनगेट करवाते हैं। इनका अकाउंट अप्रूव हो जाए तो उस पर एक कैटेगरी को अनगेट करवाएंगे। तो कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। लेट्स सपोज ब्यूटी की कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमें आगे जाना है न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट क्या होता है? कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, कितने सेलर्स और सेल कर रहे हैं। तो हमने कितने होने चाहिए? 3 से लेकर
3 से 15। उसके बाद है बाई बॉक्स किसके पास हो, थर्ड पार्टी। डिजिटल प्रोडक्ट वन चेक कर देना आपने। क्लियर? अनचेक नहीं हुई, दोबारा कर लेते हैं। अब होगी वेरिएशन, हमें नो करना है। हम चाहते हैं हमें कोई ज़ीरो वेरिएशन है तो हम नो कर देंगे। बाकी चीज़ें जो है ना आप आ जाएगी। रेटिंग कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, 4 to 5। और उसके रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, 50 से लेकर 100। क्लियर? उसके आगे ये है अवेलेबिलिटी ऑफ अमेज़न ऑफर्स, ये आप इसको अनचेक कर दें लास्ट को, और आप इसको कर दें फाइंड प्रोडक्ट्स, छोड़ दें फिलहाल। ये प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स। इस अगर हमारा लगना है 400 रुपये या 500 रुपया, उसे में आसानी बहुत सारी हो जाएगी हंटिंग के लिए। जैसे इनको परेशानी हो रही है ना मुफ्त में हंटिंग करने के लिए, तो आप 400-500 रुपये लगाएंगे तो आसानी हो जाएगी आपको हंटिंग के लिए। और जब आप इस बिज़नेस में आना है तो कोशिश करें थोड़ा खर्चा कर दें, खैर है आपको आ जाएंगे पैसे, जल्दी आ जाएंगे। अगर शुरू में कंजूसी करेंगे ना तो पैसे भी उतनी देर से आएंगे आपके पास, ठीक है। तो कोशिश करें आप सारे मिलके ना 400-400 रुपये डाल के एक कीपा ख़रीद लें। 1 महीने के लिए आपको 400 रुपये लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर 400 रुपये लगेगा। दुआ करो उतनी देर में आपको पैसे भी आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा डायरेक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स। अब आपने क्या करना होता है, किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको ओपन कर लेंगे। ये अमेज़ोन है, आप अमेज़ोन पे खोल लें इसको। अभी आप देखें उसका एड्रेस आपको आ रहा है लाहौर का। मेरा चूँकि लाहौर की आईपी में डाली हुई है तो लाहौर का आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर लें, यूएस का एड्रेस लगा लें। यूएस का एड्रेस कैसे लगाते हैं, यूएस का पोस्टल कोड डालते हैं, जिप कोड डालते हैं। वो है न्यूयॉर्क का कोड है 10001। आप इसको अप्लाई करें तो ये न्यूयॉर्क का कोड आ जाएगा। क्लियर? ये आ गया। अब ये ब्रांड है, हम इसकी ब्रांड की डिटेल निकालेंगे। ये है थ्रू टूल्स। आपने हीलियम लगाया या कीपा लगाए, दोनों से आपको ये रिजल्ट आएंगे। क्लियर है? ये किस किसने किया, हाथ खड़ा करें। सुहा आपने ये किया, हाथ खड़ा करें। आपने मानो आपने साहब आपने किया सर, इसे हीलियम से किया, गुड। कोई बात नहीं, हीलियम से किया या इससे किया, बाद में किया। आप दूसरा हीलियम कीपा नहीं, सब ने किया, ये कोई मुश्किल नहीं है। पहला तरीका तो ये था कि आपने ख़र्चा करना है 400 रुपया 500 रुपया, तब आप ये फैसिलिटी मिलेगी आपको। दूसरा तरीका, आप कहते हैं कि मैंने ख़र्चा नहीं करना, मेरे पास 400-500 रुपये नहीं है, तो आपने फिर क्या करनी है, मैनुअल हंटिंग या उसे कहते हैं रिवर्स हंटिंग। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च कर लें, आजकल वैसे भी सालगिरह बहुत चल रही है इन लोगों की, तो हम केक केक की स्पेलिंग क्या है, पोर्शन मेकर। एक ब्रांड है अटैको के नाम से,
एडको भी कहते हैं, टेको भी कहते हैं। अब अपनी जो है ना इसका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ये उसका एक प्रोडक्ट है, एक ये एल्यूमिनियम का बना होता है, एक गोल सा, इसके पीसेस होते हैं। आपने सिंपली किया रखना है, उसके पोर्शन बन जाएंगे। यूएसए के अंदर लोग इतनी फैसिलिटी हासिल करते हैं। हमारा वही पुराना स्टाइल है, छुरी ले लो इसको ज़िबा कर दो केक को, और फिर आप समझ लीजिए। तो ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट इस तरह ओपन कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको सैंपल दिखाने के लिए बता रहा हूँ क्या करना है, मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे आ जाना है नीचे। बाई बॉक्स का पता है, बताया था मैंने, नहीं बताया था। इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था बाई बॉक्स क्या है। अमेज़ोन की जब भी आप इंटरफेस खोलेंगे तो जो राइट साइड पे अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर राइट फेस पे एक बॉक्स होगा जहाँ पे आपको प्राइस शो हो रही होगी, सेलर्स शो होंगे, उसको कहते हैं बाई बॉक्स। ऐड टू कार्ट ऑप्शन इसमें होता है। आप ये देखें राइट साइड पे ये डब्बा नज़र आ रहा है, क्यों जी बटन वाले हो, डब्बा नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं बाई बॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट बाई नाउ। ये बाई से बाई बॉक्स बना हुआ है, बाई से बाई बॉक्स बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए बाई बॉक्स है क्या। हम इसको बाद में स्टडी करेंगे कि इसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या क्या आगे तरीक़ेकार है। ड्रॉप शिपिंग में भी और होलसेल एफबीए में भी इसकी बड़ी अहमियत है। आपने क्या करना है, ये देखें नीचे टैब आ रहा है, न्यू का टैब नज़र आ रहा है। हम पहले हमने की थी डायरेक्ट हंटिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स हंटिंग या मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं। आपने इसको क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे तो सेलर्स शो हो जाएंगे इसके, कि कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। आप यहाँ सीमोर का ऑप्शन लगा लें और फिल्टर लगा लें यहाँ प्राइम का। प्राइम कहते हैं, अमेज़ोन एक ऐसी फैसिलिटी दी हुई है अपने कस्टमर को कि वो डायरेक्ट उनसे परचेज करें अमेज़ोन से। अमेज़ोन उनको फ्री शिपिंग सर्विस देता है, फास्ट डिलीवरी और फ्री और सस्ती, अल्लाह, और सस्ती प्राइम की फ़ीस है। प्राइम कस्टमर जो है वो तकरीबन है उनका आई थिंक $100 पर मंथ है, या 1 ईयर, सॉरी $100 पर ईयर होता है उनकी फ़ीस होती है। 130 शायद बढ़ गया वो, तो वो इसकी फ़ीस है, वो फ़ीस पे करते हैं वन टाइम। अमेज़ोन उनको जो है फॉर ईयर फ्री शिपिंग, फास्ट शिपिंग और चीज़ें सस्ती भेजता है। हाँ जी, सेलर तो हम लोग सेल कर रहे हैं ना, ये बायर के लिए है। हर FBA सेलर जो है वो प्राइम की एलिजिबल है। हर FBA सेलर जो है वो प्राइम के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो FBM लोग कर रहे होते हैं वो एलिजिबल नहीं है। FBM से मुराद ये है कि ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब आपने सर्च कर लिया, प्राइम का टैब लगा लिया, क्यों कि हमें सिर्फ वो शो हो सेलर्स जो FBA कर रहे हैं। कौन शो हो, जो FBA कर रहे हैं, तो हमने चेक कर लिया। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया कि हमने उन FBA सेलर्स को फॉलो करना है जिनकी रेटिंग 50 या 50 से कम हो। हमने उन सेलर्स को स्पाई करना है, पीछा करना उनका, उनको चेक करना है कि वो लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं। क्योंकि जो 50 या 50 से नीचे होंगे वो सारे न्यू सेलर्स होंगे। यस, सेलर स्कैनिंग थोड़ा और चीज़ है, ये है सेलर स्पाइंग, SPYING, स्पाइंग, पीछा करना। अब हमारा क्या क्राइटेरिया था, 50 या 50 से कम हो। अब देखें ये पहला जो सेलर हमें मिला है उसकी रेटिंग क्या है, 9। ये हमारे लिए क्या है, फेवरेट। हम इस तरह के 10-15 सेलर ढूंढेंगे और उनके ब्रांड्स को कॉपी कर लेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हमने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। अब इसकी रेटिंग क्या है, 9। ओके,
आपको समझ आई इस चीज़ की? आपको थोड़ी बहुत आई। 9 इसकी रेटिंग क्या है? 9। हम इसको ओपन कर लेंगे। जब ओपन किया तो ये पता चला हमें कि ये वाला जो सेलर है ये कितने ब्रांड सेल कर रहा है? 1 2 3 4 5। ये सेलर 5 ब्रांड सेल कर रहा है। आप में से किसी ने कहा था कि ब्रांड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्यों? 5 मिल गए हमें अभी के अभी। कितने मिनट लगे हैं? क्या मैंने मैडम आपसे ये कहा था कि आप सही गलत के चक्कर में मत पड़े। अभी सही गलत के चक्कर में मत पड़े, कंफ्यूज हो जाएंगी आप। अच्छा, फिर आपने स्टार्ट में सिर्फ इस तरह के ब्रांड जोड़ लेने हैं, बाकी जो उसकी ग्रेडिंग है ABC वो हम बाद में करेंगे। जितना मैं आपको बताता हूँ प्लीज़ उतना ही उस पर इम्प्लीमेंट करें। YouTube की वीडियो मत देखें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ना आप वो सीख पाएंगे ना ये सीख पाएंगे। आप अपने जो ट्रेनर है उसको फॉलो करें। YouTube की वीडियोस मत देखें जब तक आप लोग कर रहे हैं काम। या तो आपने पहले वीडियो देख के आना था या फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, ताकि जिस तरीके से मैं आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें खलल ना पड़े। आपको बताया है कि आपने सिर्फ ब्रांड्स राइट रॉन्ग कलेक्ट करने हैं, सही गलत नहीं देखना आपने। सही गलत मैं आपको बाद में बताऊँगा। गॉट इट? कंफ्यूजन? गुड। तो हमने इनको ब्रांड्स को कॉपी कर लेना है। सिंपल क्या तरीका है, यहाँ पे आए और इन ब्रांड्स को सिंपली सिलेक्ट कर लें। ये कर लेंगे सिलेक्ट। कैसे करते हैं? यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, आपने लेफ्ट कर्सर को प्रेस करना है और सिलेक्ट कर लेना सबको, और इनको कर लेना कॉपी। क्या कर लेना? मानूर आपने क्या करना है? कॉपी करना है। अब अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो क्या करना है, या अगर इवन आप टीम में भी कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सिंपल आपने एक एक्सेल की फाइल खोले नहीं, यहाँ पर एक्सेल किस किस को आता है? एक्सेल किस किस को आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस को आता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये किस में है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब क्यों घबरा गई? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग दे लेनी है। देखिए उनमें देखें, ब्रांड हंटिंग डाटा। मानूर बातें बाद में कर लो यार। ब्रांड हंटिंग डाटा, ब्रांड हंटिंग, ये आपने एक सिंपल कर लेना है। और यहाँ पे आ जाना नीचे, सीरियल नंबर। सबसे पहले क्या आएगा? सीरियल नंबर। दूसरे पे आएगा ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। नेम का एन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आएगा हमारा ब्रांड वेबसाइट। ये शीट हर एक ने बनानी है, अपनी पर्सनल भी और टीम के अंदर भी। पर्सनल भी बनानी है और टीम के अंदर भी बनानी है, ठीक है। ब्रांड वेबसाइट। आगे क्या आएगा? ब्रांड ईमेल। बोलो यार, खामोश क्यों है? उसके बाद क्या आएगा? ब्रांड कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद सिंपल ये है, आप इसको उठा के ये जो है वाला वेबसाइट वाला जो है ना, आप कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ताकि इसमें URL ऐड कर देंगे हम। कट पेस्ट कर। क्लियर है?
अब आपने इसको थोड़ा सा आती है अगर आपको क्या थोड़ा सा इसको कर लें सेटिंग मैटिंग इसकी। इसकी नील पॉलिश सुर्खी पाउडर लगा लें। ताकि आपको अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। कलर देने को अच्छा सा। इसकी हाइट को बड़ा कर लें। क्लियर है? आप इसको आप दे दें। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बहुत आसान है, अभी आपको शायद थोड़ा मुश्किल लगे। ऑल बॉर्डर कर लें, ये आ गया। ठीक है जी। अब आप कर लें ये वाला, सॉरी 1 2 इसे सेलेक्ट करें और यूँ कर लें। सो क्लियर। अब आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। हमने कॉपी किया था उधर से, ये वाले ब्रांड से हमने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने वापस गए और एक्सेल में जाके हमने इसको किया पेस्ट। ये आ गए 5 ब्रांड्स आ गए। आप कंट्रोल Z दबा लें, इनको कर लें बाहर पेस्ट। एक होता है पेज स्पेशल, अगर आपने एक्सेल में काम किया हो ना तो उस पर लिंक ख़त्म हो जाते हैं। लेट्स सपोज हमने इनको क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे आए और किया इसको पेज स्पेशल। पेज स्पेशल में हम सिर्फ लेंगे वैल्यूज़। अब ये देखें, ये इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उधर ले जाएगा वेबसाइट पर, और हम ऐसे करेंगे तो सिर्फ हमारा आएगा उसका नाम। थोड़ा समझ आइए क्या हुआ? ओके, नहीं आई? आगे शुरू करें। ये हमारे कितने ब्रांड्स आ गए? 5 ब्रांड्स आ गए। हमने क्या किया, सिंपल एक प्रोडक्ट को कॉपी किया, उसके सेलर्स बाय किए और उसके एक सेलर ने 5 ब्रांड्स को ये सेल कर रहा है। वो सेलर जो है, एक सेलर 5 ब्रांड को सेल कर रहा था। हमें 5 ब्रांड फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर कीपा का खर्चा किए हुए मिल गए। कीपा का खर्चा आपको फिर भी करना पड़ना है आगे जाके, तो बेटर है कि अभी से कर लें। जिसने लिया हुआ तो इस्तेमाल भी करें। ठीक है, क्लियर है? यह है मैनुअल सेटिंग या रिवर्स सेटिंग। आपके 5 ब्रांड्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इन 5 ब्रांड्स की गूगल में जाकर बारी बारी सबका डाटा निकालना है, जिसमें आपका ब्रांड ईमेल होगा, ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर होगा और उसकी वेबसाइट होगी। वेबसाइट का कोशिश करें मैं सारी URL डालें। क्लियर? समझ आइए? कुछ नहीं आई? ये ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। अच्छा जी, अब ये एक था, राइट? अब आपने दूसरा सेलेक्ट और देखना है। अब वापस चले जाएं और देखें। अब ये सेलर जो सेल कर रहा है, इसने अभी जस्ट लॉन्च किया है। ये सैफरून ये लाहौर का एक लड़का उसका है। ठीक है, तो आप इसको भी ओपन कर लें, देख लें कि ये कितने ब्रांड सेल कर रहा है। वो कहता है कि जस्ट एक ही प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो इसको छोड़ दें आप और देखें। इसकी रेटिंग 11 है। कोबी गिफ्ट्स, इसको ओपन करें। अब ये कितने ब्रांड सेल कर रहा है, ये देखें
कितने हैं? आप इनको कॉपी कर लें, सिंपल। और अल्लाह ताला अभी तक कोई आपको अभी तो नहीं ज़्यादा, हाँ थोड़ी बहुत समझ आ रही है। आपने क्या करना है, इस तरह ये सारे जो ब्रांड्स हैं इनको कर लेना कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आ जाना वापस, इधर बाहर पेस्ट कर लें और इनको कॉपी करके सारों को इधर आए, पेस्ट स्पेशल, क्या पेस्ट स्पेशल में आ जाना आपने और लिखना है वैल्यूज़, इसको कर दें ओके। ये आपके पास और आ गए, कितने ब्रांड्स हो गए? 20। तो आप जब ये करेंगे ना तो इसमें हो सकता है आपका डुप्लीकेशन भी हो, एक ब्रांड सेल कर रहा है, दूसरा भी वो कर रहा हो। आप मैं 20 जब हो गए ना, बस आपके 2 दिन का काफ़ी है। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, एक दिन में 10 ढूंढने आप, कितना टाइम लगा? 10 मिनट लगे, तो 20 ब्रांड्स आ गए आपके पास। अब आपने डुप्लीकेशन से बचने के लिए क्या करना है, इस कॉलम को आपने जाना है, यहाँ पर देखा डाटा का टैब है, डाटा में जाना, डाटा में जाके यहाँ पे लिखा होगा रिमूव डुप्लीकेट्स, ये रिमूव डुप्लीकेट्स। वो कह रहा है दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द रेंज। ओके, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको, ये जो हमारे ब्रांड्स हैं ना इनको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे लिखे रिमूव डुप्लीकेट्स। वो पूछ रहा है कि एक्सपेंड टू द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, हम कहेंगे करंट सिलेक्शन और रिमूव डुप्लीकेट्स। आप ओके कर दें, वो कहेगा 4 डुप्लीकेट्स से हमने रिमूव कर दिया। पहले हमारे पास 20 ब्रांड हुए थे, अब कितने रह गए? मगर 18, 4 डुप्लीकेट से उसे रिमूव कर दिया। क्लियर है? 18 आ गए, आप समझ लें 2 दिन का काम आपके पास आ गया। और टाइम कितना लगा आपको? 10 मिनट। अब आपने सिंपल इनकी डिटेल निकालनी गूगल से, चाय ले लें, जो चाय पीते हैं, पानी ले लें, कॉफ़ी ले लें, जो भी आपकी पसंद है, या और लेज मेज रख लें पास अपने, आज साथ साथ खाते रहें, साथ साथ काम करते रहें। वैसे भी सर्दी आ रही है तो आपने रजाइयों में होना है, लैपटॉप आपकी लैब में और आराम से काम करें आप। क्लियर है? इतना मुश्किल काम मैंने आपको बताया। ये ब्रांड निकालने का तरीका है। अगर आपके पास कीपा नहीं है तो कीपा है तो उस तरीके से। और ये जो हंटिंग है ना, मैनुअल हंटिंग, ये कीपा से ज़्यादा बेहतर जाती है, कीपा से ज़्यादा बेहतर जाती है। सर हमने तो सारे ब्रांड जो है चेक कर तो फिर टेस्ट किए ना, आपने वैसे ही कर लिया ना? हाँ हाँ, मैं तो सारे चेक करके तो फिर किए कि जो ब्रांड अभी जहाँ पे आप लोग खड़े थे, मैंने पहले आके जज किया, आप लोग खड़े थे हवा में और थे कंफ्यूज। मैं आपको कन्फ्यूजन से बचाना चाहता हूँ। अब भी आप ब्रांड को चेक मत करें। अभी जो जो आपके पास ब्रांड है उसकी डिटेल निकालें। जब हम 1000 ब्रांड हमारा हो जाएगा पूरा, 1000 ब्रांड हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ABC। बताऊंगा बाद में। 1000 ले आओ, अभी बता देता हूँ। यहाँ 10 लेके बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कैसे है। आप लोगों ने 1000 पूरा करना है, उसके बाद कहना है कि सर हमारा 1000 पूरा हो गया, आप हमें बताइए क्या करते हैं। गूगल पे डिटेल निकाल के बता देना, हाँ। जिनको ईमेल नहीं मिल रहा, जी, जी। बैंक नंबर नहीं मिल रहा, जी, जी। मोबाइल नहीं मिल रहा। जी जी, आप ये भाई ये क्वेश्चन है कि इनकी डिटेल निकाल के बता दें। अब आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है आपका कि आप जाएं VPN लगा लें। क्या लगाएं? VPN लगा लें। VPN से क्या होगा कि वहाँ की जो डिटेल है
निस्बतन आसानी से मिल जाएगी। सिंपल ये एक ब्रांड है अटैको के नाम से, हम इसको ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ब्रांड है, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मैंने अभी VPN नहीं लगाया, आपने चला जाना google.com, ये आ गई। अब आपने ये सर्च कर लेना है, ब्रांड का नाम डालें और आगे लिख दें ब्रांड USA। ये उसकी रिजल्ट शो हो गए, ठीक है। सबसे पहले जो रिजल्ट है आपने ये चेक करना है कि वो ऐड ना लगी हो उसकी। जो ऐड जहाँ पे लिखा होगा ना AD ऐड, आमतौर पर जहाँ पे ऐड होती है वो गलत होता है, तो आपने वो नहीं देखना। तो आपने सिंपल क्या करना है, देखिए नज़र आ रहा है www.attacousa.com, ठीक है। आपको फर्स्ट सर्च में उसने उसका ला के गूगल ने दे दिया। आप इसको ओपन कर लें। अब वो कह रहा है कि ये जो है ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन उसने अपनी वेबसाइट खोल दी है। अब ये इसका बहुत सारी आइटम है, ठीक है। अब वेबसाइट तो आ गई सिंपल। वेबसाइट का URL कैसे कॉपी करते हैं पता किसी को? कैसे? ऊपर सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे लिखे Ctrl+C कर वहाँ पेस्ट कर दें। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। वही है, अब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमने क्या सर्च किया, अटैको, हमने ब्रांड का नाम सर्च किया, साथ उसने ये दे दिया webstore.com। ये स्टोर है US के अंदर जो अटैको की प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहा है। आप इनसे भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कि ब्रांड ढूंढना है पहले, तो हमने सिंपल जाएंगे ब्रांड के पीछे। ये आ गया। अब इनका ढूंढना है अपने फ़ोन नंबर। अच्छा जी, फ़ोन नंबर कहाँ पे होता है आमतौर पर? एक होता है किसी वेब पेज का ना, एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। इन्फॉर्मेशन जो है आमतौर पर हेडर में होती है या फुटर में होती है। तो आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है उसने होम लेटर कॉन्टैक्ट, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। अब जब हमारे कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में दिया है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये नंबर है हमारा। उसने आपको नंबर दे दिया अपना, यहाँ नंबर कॉपी करें वहाँ पेस्ट कर दें। लेकिन कुछ में नहीं देता, कुछ ना कुछ, अगर लेट्स सपोज भाई कह रहे हैं कुछ में नहीं देता, अगर तो ब्रांड अच्छा है, हम अच्छा कैसे पता चलेगा हमें? जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब। अगर ब्रांड अच्छा है तो आपने उसका डिटेल निकाल लिया, तो अगर उस गूगल में नहीं दे रहा, उसकी जाएं फेसबुक में देखें, फेसबुक में भी नहीं दे रहा, लिंक्डइन में देखें, ट्विटर में देखें, इंस्टाग्राम में देखें, अब वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। क्लियर? सर अभी इसकी ईमेल नहीं आई सामने, तो वो ऊपर जो पोर्शन शो कर रहा है, तो ऊपर क्या ये? नहीं ये क्वेश्चन के लिए उन्होंने हाँ, ये वाला। आप इनको ईमेल करेंगे, यहाँ से अपनी ईमेल देंगे तो आपको ईमेल भेज देंगे। तो इधर से हम ईमेल ले सकते हैं। हाँ जी, यहाँ इसका फोटो चेक कर हो सकता है, वहाँ पे आई हो। नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी का कुछ सवाल हो पूछे आप। अगर ईमेल नहीं मिली तो कॉन्टैक्ट नंबर है तो ठीक है। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, उनको कॉल करें। अगर कॉन्टैक्ट नंबर ये ईमेल है तो भी ठीक है। हाँ, तो भी ठीक है, कोशिश करें नंबर मिल जाए। अब आ गई कॉल की बारी।
अब आ गई है जो मैंने लास्ट टाइम में पढ़ा था, हाउ टू हंट ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर। दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या था? डायरेक्ट। दूसरा क्या था? रिवर्स। तीसरा है गूगल मैप से। वो आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन में, आपको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है? वो मैं अभी तो मैंने बताया नहीं ना आपको, आप जाने दें अभी जाने दें। बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना, तो उसकी जब परवरिश कर रहे हैं तो खाए पी जाता है, तो बाद में जब उसको फिर डाइट स्पेशल डाइट का ख्याल रखा जाता है। तो अभी मैं आपको वहाँ नहीं लेके जा रहा। अच्छा, आगे है जी, हाउ टू कॉन्टैक्ट ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाउ टू कॉन्टैक्ट ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है, तीन तरीके एक्चुअली, लेकिन हम चूँकि ओवरसीज़ हैं, हमारे लिए तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, आप डायरेक्ट जाकर उनसे मिल लें। मिसाल के तौर पर ZFC में जाना हमने, यहाँ हम चाहते हैं कि नारोवाल के अंदर लोकल हम ZFC का जो सामान है वो बेचें। क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट ZFC में, जाकर मैनेजर से मिलेंगे या उसके ओनर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, हम आपकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करना चाह रहे हैं। आप उसे बार्गेन करें, वो आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है, आप हमारा ब्रोस जो है वो मार्केट में बेच सकते हैं। आप क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ें, ZFC वालों को ऑर्डर दें, वो बना के आपको देगा, आप शिप कर दें, आप अपना शेयर ले लें। बिल्कुल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? ये तरीका अगर USA में हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम USA या UK में नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ईमेल और फ़ोन नंबर। इसे कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। ओरल होगी आपके फ़ोन से और रिटर्न होगी आपकी ईमेल से। अब आपने क्या किया, पहले ब्रांड का लें, ब्रांड की डिटेल का लिया, डिस्ट्रीब्यूटर का लिया। अब आपने उसे करना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या कहना है, आपने तारुफ करवाना है और कहना है कि हम रीसेलिंग के काम करते हैं, हमें अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। क्लियर? कुछ आइडिया हुआ चीज़ों का? मानूर, आपको आइडिया हुआ? सुहा मैडम, आपको आइडिया हुआ? एक्सक्यूज मी, मैंने इसलिए कहा था कि पिछले हफ्ते में कि 10 ब्रांड का लें, 10 डिस्ट्रीब्यूटर का लें, कि इस वीक इस डेट तक आते आते कम से कम 50 होंगे सबके पास। अब आपके पास 50 ही नहीं है, तो क्या करें? तो ये वीक जो हमारा ना, ये वाला वीक, ये पूरा के पूरा आपके फोकस किस पे होना चाहिए? ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर। अब किसी के पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं लाहौर चला गया। क्लियर? आप लाहौर चले जाए, नो प्रॉब्लम, अपने साथी की ड्यूटी लगा जाए, भाई मेरा भी निकाल दें। आप बात कर रहे थे ईमेल की और कॉल की। हमने USA में कॉल कर रही है, तो वो है हमारे पास फ्री एक सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट नाउ के नाम से। क्या है? एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट नाउ। वो किस तरह की एप्लीकेशन है, जैसे आप सिंपल, आप व्हाट्सएप है ना, इसी तरह की टेक्स्ट नाउ की एक एप्लीकेशन है। अभी नज़र नहीं आएगी यहाँ से, मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये एक फ्री USA के लिए हमें कॉल मिल सहूलत है, ये टेक्स्ट नाउ की वेबसाइट है। यहाँ से हम फ्री नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं। एक तो ये है, दूसरा आपका गूगल वॉइस, वहाँ उसका भी फ्री नंबर मिल जाता है। और तीसरा है आपका स्काइप, वो पेड है, वो $8 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे। अब हमने बात कैसे करनी है, ये अगले हफ्ते ना बारी बारी। इंग्लिश किसकी अच्छी है, आज क्या करें? मीडियम पे है। इंग्लिश किससे गुजारा है, हाथ खड़ा करें। गुजारा है। तेरा हाथ ऊपर खड़ा करें, क्या हुआ है? सोहा, आपकी एजुकेशन क्या सोहा?
एजुकेशन क्या आपकी? BS इंग्लिश, माशाल्लाह। आपकी? बोलो 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 बोलो। ये तो आपको दोनों हाथ खड़े करने चाहिए। है जी? बात गौरव से कर। हाँ, इट्स ओके, वेरी गुड। इंग्लिश में बात करना आसान है, लेकिन अक्सर बंदे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सऊदी अरब में गया जॉब के लिए, वहाँ पे सारे अरबी थे और हम पाकिस्तानी थे। अब वो हमें अरबी ज़ुबान में समझाएं, हमें तो अरबी नहीं आती, तो हम आगे से ला इलम, तो वो कहें अंत हुमार, तुम खोते हो, गधे हो। और हमें पता कोई नहीं है, हम कह रहे हैं यस यस यस। तो बाद में जब हमें 2-3 महीनों के बाद समझ आना शुरू हुई ना, फिर हमें गुस्सा है कि ये हमसे हमें क्या कहते रहे। तो हमने वहाँ पे सीखा क्या कि इनकी मादरी लैंग्वेज है वो अरबी है। वो जब हमसे लड़ते थे ना या प्रेशर डालते थे हम पे, तो हम वहाँ पे ज़ीरो हो जाते थे। हम बुलबुल की तरह जो है ना हमारा साथ होता था वहाँ पे। फिर हमने थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी की, हमने इंग्लिश में बोलना शुरू किया। अब इंग्लिश उनको नहीं आती थी, हमारी इंग्लिश उनसे तकरीबन 10-15 गुना अच्छी थी। तो जैसे हमसे लड़ाई होती थी ना हमारी, हम इंग्लिश में शुरू हो जाते थे। आगे इस तरह करके हम जान उठाते थे हमसे। तो जब गोरे आते हैं तो गोरे बड़े ध्यान से अपनी बात सुनते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन आप अगर उनसे कहें ना कीप स्लो तो फिर आहिस्ता बात करते हैं। अरबी जो है ना इतनी स्पीड है, पुश्तो और अरबी ये दोनों तकरीबन मिलती जुलती ज़ुबानें हैं। तो इंग्लिश में ऑब्वियसली जो नहीं बोलता, सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो है आपकी क्या चीज़ है? लिसनिंग। किसी भी ज़ुबान का जो सीखना है उसके 3 आसान फार्मूले हैं। कितने आसान फार्मूले हैं? 3। कौन कौन से? लिसनिंग एंड लिसनिंग। आपने कोई भी ज़ुबान सीखनी हो, बच्चे क्या करते हैं? लिसनिंग एंड लिसनिंग। आप सीख जाते हैं ज़ुबान, लेकिन फिर वो बच्चे कोशिश करते हैं बोलने की, तो तोतला बोलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तोतले जो सही ज़ुबान बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने भी ट्राई करनी है। अब अक़दस है, MA इंग्लिश है, अब इसलिए इसकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होगी। तो आप लोगों ने बारी बारी यहाँ पर आकर कोशिश करें खुद से बोलने की, एक दूसरे से अपनी टीम में कम्युनिकेशन करें। टीम में कम्युनिकेशन के बाद आपने 1 by 1 यहाँ पे खड़े होके ये साबित करना है कि आपके सामने सारे ब्रांड बैठे हुए हैं, आपने इनसे परमिशन लेनी है। कोशिश करें, घबराना नहीं है। नहीं है इंग्लिश, कोई बात नहीं, हमारी ज़ुबान नहीं है। हमारी ज़ुबान मादरी क्या है? पंजाबी में हमसे बात कर लो, कोई भी कर सकता है। तो हम इंग्लिश हमारी मादरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमने इसको इम्प्रूव करना है। तो ये लाजमी नहीं है हर बंदा अच्छा ही हो। टीम के अंदर आमतौर पर 1 या 2 बच्चे होते हैं ऐसे जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, और वो एक उस टीम का असासा होते हैं, राइट। इंग्लिश में बोल सकता था हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी टीम बनाई थी उसामा साहब के साथ, उसामा MSc है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्लस उसने किया हुआ है IELTS। तो उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी थी मुझसे ज़्यादा, तो मैंने फिर वो जॉब उसको दी। मैंने कहा ये काम आप करें। तो आपने अपने काम बांटने होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुहा की इंग्लिश में अच्छी है, आपकी? हाँ जी, आपकी है? ओके, आपकी इंग्लिश कैसी है? नॉर्मल है। आपकी कर लेती हैं? गुड, आप कर लेंगे, आप वेरी गुड, गुजारा हो जाएगा। आप लोगों को घबराना नहीं हो, मोबाइल उठाएं, कॉल करें। नहीं समझ आती दोबारा कल खड़े तांगा, कम से कम आपको 2-3 गाली ना मिले ना, बाज नहीं आना।
एग्जैक्टली तसलसल में टूट जाए तो भी मसला नहीं है, सिर्फ मेन इशू है कि आप उसकी बात अंडरस्टैंड कर रहे, उसकी समझ लें। अपनी तो समझा ही लेंगे आप अपनी तो हम समझा ही लेंगे, मसला सिर्फ यह है उसकी समझना। अब मैं लास्ट टाइम लाहौर में था, एक लड़का उसने MSc की हुई है, इंग्लिश उसकी अच्छी है, इंग्लिश उसकी अच्छी है, अब बात कर रहा है तो वो उसकी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो गोरी बोल रही थी स्पीड से और कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछ रही थी, उसको पता नहीं था। तो उस बेचारे का, मैं फर्स्ट टाइम सामने बैठा था, उसका रंग फक हो गया, मैंने कहा मैं घबराओ नहीं, मैं चला जाता हूँ बाहर तो ऐसे हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग, अगर उसकी बात को लिसन करना, तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे, ये एक दिन में नहीं आएगी, कम से कम इसके लिए 1 महीना चाहिए, इवन अक्दस को भी। वो हम बात करेंगे ना, बोलेंगे तो आ जाएगी, आ जाएगी। क्लियर है? हम जहाँ पिछले हफ्ते खड़े थे आज फिर हम वहीं पे खड़े हैं। एट लीस्ट आप लोगों ने कल 10 ब्रांड 10 डिस्ट्रीब्यूटर निकाल के आने हैं जिनसे हमने कांटेक्ट करना है। आप लोग नहीं, बाकी लोग, कल हम उनके ईमेल करेंगे, कल हम उनको ईमेल करेंगे और मंडे नहीं ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जब ये मीटअप रखते हैं ना, फिर हम उनको कॉल करेंगे। ईमेल का स्क्रिप्ट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, टेक्स्ट नो ऐप ये चल जाती है, एक मोबाइल पे, लैपटॉप नहीं चलती, मोबाइल पे आईडी बना ले फिर इसकी, शायद आपसे ना बन पाए, कोशिश फजूल जाएगी। मैं आपको भेजूंगा इसका स्पेशल चीज आइटम, उससे बनाना ना हो फिर पूरा ना काम आप ही करिए, बनवाएंगे मैं तो आपको देंगे। चलो ठीक क्लियर है? हाँ जी, आज का बस क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ जी, प्राइमरी कॉन्टैक्ट मैंने कल कान से पूछा था, प्राइमरी कॉन्टैक्ट क्या होता है? ठीक है, मैं भी याद कर रहा था, कल पूछा था। प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है वो बंदा जिसके नाम पर उसका अकाउंट हो अमेजोन का, प्राइमरी कॉन्टैक्ट। प्राइमरी कहते हैं बेशक को। आप पूछते हैं प्राइमरी तौर पर आप कहाँ के रहने वाले हैं, जद्दी पुश्ती, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूछते हैं लोग आपसे, अगर लाहौर में किसी लोग अक्सर पूछते हैं प्राइमरी लोकेशन आपकी क्या है। प्राइमरी क्या होता है कि वो मेन आदमी जहाँ का वो रहने वाला हो। जब हम अमेजोन का अकाउंट साइनअप करते हैं तो हमारा प्राइमरी कॉन्टैक्ट या प्राइमरी एड्रेस कौन सा होता है? पाकिस्तान का। मैंने कल को और क्वेश्चन पूछा था, वो अकाउंट अप्रूव है फिर देंगे आप। एक होती है अमेजोन का मेन अकाउंट, एक होता है चाइल्ड एक्सेस या उसे कहते हैं सब अकाउंट। क्या कहते हैं? सब अकाउंट। कि अब मेन अकाउंट का जो चाइल्ड एक्सेस है या सब अकाउंट आप किसी को दे देते हैं, आप वर्क करो। एक मेन अकाउंट के आप मल्टीपल लोग उसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू चाइल्ड एक्सेस या फिर सब अकाउंट। मेन अकाउंट जो होगा वो हमेशा आप कोशिश करें कि अपने घर में खोलें। उसकी IP लोकेशन जो है वो आपके घर की एक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उधर भी यूज़ करें, इधर भी आगे यूज़ कर ओपन कर दें। जब भी यहाँ पे आके ओपन करना है तो मोबाइल पे खोलना, उसको वाईफाई पे कनेक्ट नहीं करना। वाईफाई पे इसकी वजह यह है कि अमेज़ॉन जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है सिक्योरिटी के हवाले से। वो ये समझता है कि अगर आप डिफरेंट IP पे ऑन हो रहे हैं ना, वो ये समझता है कि इस बंदे का लैपटॉप चोरी हो गया या इसका अकाउंट हैक हो गया, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, फिर आपको परेशानी होगी। आपने अपना मेन अकाउंट जब भी खोलना है तो हमेशा या मोबाइल पे खोलना है या फिर अपने घर में घर की वाईफाई पे खोलना है। अगर बाहर भी बोलना है तो मोबाइल पे खोलें, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, कोई भी हॉटस्पॉट हो, पब्लिक वाईफाई ना हो,
अच्छा यानी कि अपने मोबाइल से लेके हाँ जी, बस हाँ। क्वेश्चन है तो पूछे किसी का। लेकिन सर जो सर्विसेज देते हैं वो जो मर्जी यूज कर सकते हैं, वाईफाई भी यूज कर सकते हैं और जो चाइल्ड एक्सेस होती है, लेकिन जो लोग सर्विसेज फाइबर पे हाँ हाँ हाँ, जो मेन अकाउंट होगा वो ओनर का होगा, ओनर का होगा। हम जो सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो हमेशा उनको मिलेगी चाइल्ड एक्सेस या सब अकाउंट मिलेगा, वो जहाँ मर्जी खोलें तो उसका परवाह नहीं है। आप एक अकाउंट पर 10-10, 20-20 खोलें चाइल्ड एक्सेस, कोई मसला नहीं है। वो लिमिटेड ऑप्शन देता होगा चाहे नहीं, ऑनलाइन अनलिमिटेड। सर हैं? फाइबर के बारे में कुछ बता दें कि कैसे बनाना है। गिग बनानी है। आपका कुछ सेशन हुआ था इस पे फ्रीलांसिंग पे? नो सर, हैं? फाइबर पे फ्रीलांसिंग पे सेशन हुआ था आपका कोई? नो सर, नहीं सर नहीं सर। चले हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। अपनी सर्विसेज को बेचने के प्लेटफॉर्म है 2-3, फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क। आपने स्किल सीखने के साथ साथ वहाँ भी तवज्जो देनी है। अपनी गिग बनानी है, अपनी फाइवर पे, अपवर्क पे आईडी बना लें, ठीक है? 2 आईडी बना लें, एक ही बना काफ़ी आपके लिए सेलिंग, तो उसकी आईडी बना लें, लिंक्डइन पे आईडी बना लें, और फेसबुक तो आपका है ही है। आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करें उसके अंदर, वहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं, हम उनको रिप्लाई करें, वहाँ से भी क्लाइंट मिलते हैं आपको। ये हम इस पर कल डिस्कस करेंगे। फाइवर पे गिग कैसे बनती है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और बाकी चीज़ें भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। कल हमारा क्या टारगेट है? 10 ब्रांड 10 डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी डिटेल निकाल के लानी है हर बंदे ने। ठीक आपने भी उधार मांग लिया किसी से, कोशिश करें खुद। ठीक है? और उसके बाद हमें डिस्कस करना है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोगों को जो न्यू है ना, आपको अलग से एक क्लास में ऐड करते हैं, ठीक है? क्लियर है? सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट वीक जब करेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी होंगे। नेक्स्ट